छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 19 जून को कैबिनेट की बैठक होगी। बुधवार को दोपहर 3 बजे मंत्रालय में मीटिंग होनी है और ये बैठक करीब 3 महीने बाद हो रही है। तो अब इस बैठक में को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कैबिनेट बैठक पर वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी है। वन मंत्री ने बताया है कि मंत्री परिषद की बैठक सीएम की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। अभी बैठक के एजेंडे सामने नहीं आए हैं। 3 महीने बाद ये बैठक हो रही है। पिछली सरकार ने मंत्रालय को उचित और उपेक्षित रखा है और घर पर ही सरकार चलाने का काम किया है। बीजेपी सरकार अब योजना बनाकर बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। तो वहीं 5 साल तक मुखिया रहे रह चुके भूपेश बघेल ने इस पर आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये उनका घर भिलाई में है और घर की नहीं जा पाते हैं और वहां से सरकार नहीं चलती है। सरकार रायपुर राजधानी से चलती है। और पहले वो बताएं कि विष्णुदेव की सरकार में सरकार चलाता कौन रहा है। और उधर बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी सरकार चला रहे हैं, विजय शर्मा या अरुण साव चला रहे हैं। कौन चला रहा है ये बताएं। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि कौन चला रहा है सरकार और कैबिनेट बैठक में क्या रहेगा एजेंडा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बयान सुनाएंगे। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री तो इस्तीफा दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को ना गार्ड का ना क्या बोलते हैं घर का इस टाइप का हो गया। लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। परिषद की महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और अभी उसके हमारे पास में पूरे चलते हैं कौन कौन से विभागों की क्या क्या विषय हैं, उसको लेकर के प्रेसी नहीं आई है। इसलिए 3 महीने बाद ये क्योंकि बैठक हो रही है और मंत्रालय में बैठक हो रही है। पिछली सरकार ने तो मंत्रालय को उपेक्षित करके रखा था, घर में ही पूरा सरकार चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों की सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। मंत्रिपरिषद पूरा मंत्रालय में बैठ करके निर्णय लेता है और योजना बना करके बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करता है। ये घर में बैठ करके काम करने वाले नहीं, बल्कि सरकार चला करके सरकार को का निचले स्तर तक कैसे अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो, इस पर नित नई योजना बनाता है। मेरा निवास भिलाई में है। 5 साल में भिलाई नहीं गया और वहाँ से सरकार नहीं चलती थी। सरकार रायपुर राजधानी से चलती थी और अब तो ये है विष्णुदेव साय सरकार कौन चला रहा है कि वहाँ ओपी चौधरी चला रहा है कि विजय शर्मा चला रहा है कि अरुण साव चला रहे हैं। कौन चला रहा है ये तो बताए। अब छत्तीसगढ़ में यही बहस चल रही है कि आखिरकार सरकार कौन चला रहा है। अब हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार कौन सरकार चला रहा है। वंदना राजपूत कांग्रेस में प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। किरण बघेल जी बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किरण जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, आखिरकार सरकार कौन चला रहा है। एक मुख्यमंत्री, 2
डिप्टी सीएम है, आखिरकार चला कौन रहा है, किसकी बात सबसे ज्यादा सुनी जा रही है, थोड़ा स्पष्ट करें आप। पहले मुझे लगता है मुझे एक सवाल कांग्रेसियों से ये पूछना है कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो कौन चला रहा था। जैसे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का अगर कांग्रेस का शासन देखे तो सिर्फ और सिर्फ एकला चलो नीति पर आधारित थी इनकी कांग्रेस की सरकार। पूरा कोविड काल बीत गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन सबसे जो नोटिस करने वाली बात रहती थी उसमें से स्वास्थ्य मंत्री लापता रहते थे। कोई भी विभाग की बात करें, पीएचई मिनिस्टर की बात करें, रुद्र गुरु जी ने टेंडर पास कराया था जिसे मुख्यमंत्री ने अपने विशेष अधिकार के तहत अपने उस टेंडर को ही रद्द कर दिया। अगर जयसिंह अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने अपने ही क्षेत्र के कलेक्टर पर ना जाने कितने बार प्रश्न चिन्ह उठाए कार्यशैली पे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनके ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड पर प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन उनको खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार शैलेश पांडे जी थे, वो अपने ही क्षेत्र के पुलिस थाने पे कहते थे कि कृपया रेट की लिस्ट टंगा दे थाने में। और ऐसे तमाम नेता हैं। अगर अमितेश शुक्ल जी की बात करूं, वो अपने ही क्षेत्र के चना वितरण प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे। बृहस्पति सिंह जी का कहना था कि कहीं ना कहीं उनके बड़े मंत्री टीएस सिंहदेव उनकी हत्या करना चाहते हैं। 2.5 साल का फॉर्मूला तो आप देख सकते हैं, और किस प्रकार टीएस सिंहदेव ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। गृह मंत्री की बात करें तो लगातार वो लापता रहे। तो किस प्रकार कांग्रेस शासनकाल में कौन चला रहा था पूरा छत्तीसगढ़ का शासन या सत्ता, ये तो जग जाहिर है। उसके बाद रिमोट सवाल के बदले आप एक सवाल पूछ दिया, पहले उस सवाल का जवाब दे देती ना तो आप किरण जी, तो शायद वंदना जी संतुष्ट हो जाती। ठीक है, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। आप क्योंकि सवाल आपसे अभी पूछे गए, तो ये बता दीजिए कौन चला रहा है, स्पष्ट कर दीजिए इनको। देखिए, हमारी पार्टी को जनता ने जिताया है और जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, और हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, निर्णायक भूमिका होती, कलेक्टिव निर्णय लिया जाता है। और सबसे जो इसके मुखिया होते हैं विष्णुदेव साय जी, और उनके 2 डिप्टी सीएम हैं अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, जिनको अलग अलग विभाग भी बांटा गया। तो मुझे लगता है पूरा मंत्रिमंडल से लेकर पूरे विधायक और पूरी जनता हमारा सरकार चला रही है, और लगातार जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। ठीक है वंदना जी, अब ठीक है वंदना जी, अब आप बताइए। देखिए, आरोप आपकी तरफ से लगाया गया था, शुरुआत आपकी तरफ से कही गई थी, और उसके एवज में पहले किरण जी ने सवाल किया कि पहले आप बता दीजिए जब आपकी सरकार थी तो कौन सरकार चलाता था। अब बोलिए वंदना जी। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हमारे जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और मुखिया के साथ में उनके जो हाथ पैर आंख नाक कान होते हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार में सारे मंत्रिमंडल मिलकर के चलाते थे। और पहली बात, जो हमारे मंत्री केदार कश्यप जी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार उनकी घर से चलती थी। तो क्या केदार कश्यप जी को मालूम नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है वो भिलाई में है, जबकि जब सरकार चलती थी तो राजधानी में बैठ करके उन लोग सरकार चलाते थे। दूसरी बात, किरण जी को शायद, अब किरण भी क्या बोले बेचारी, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप बड़े मुख्यमंत्री अरुण साव जी से बात करें या ओपी चौधरी से बात करें तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो खींचातानी की जो स्थिति है ना कि मैं बेहतर करूंगा या मैं अपने बेहतर से डिसीजन लेकर के मैं अपने आप में राजनीतिक नंबर आगे बढ़ाऊंगा, बस यही चल रहा है। दूसरी बात, यदि बेहतर सरकार चलाते तो क्या साय बड़ौदा बाजार में भी जो घटना घटी है वो घटना घटती? क्या नहीं घटती, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण आज बड़ौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ ऐसा घटना घटी है। और आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से आईसीयू में पड़ा हुआ है, पूरी चरमरा गई है, अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। तो अगर सरकार वाकई में इन लोग की जमीनी हकीकत में ये लोग काम करते तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अपराध के गढ़ जो पहले बोलते थे उसमें लगाम लगता। और सबसे बड़ी बात, यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बारे में बात करते हैं तो कोरोना काल के समय अधिकांश जो बैठक होती थी वो वर्चुअल में होती थी। समय के मांग के हिसाब से कैबिनेट की जो मीटिंग होती थी कई बार मंत्रालय में हुई, समय के हिसाब से सीएम हाउस में हुआ।
तो हम समय के हिसाब से डिसीजन लें। और दूसरी बात, जब आप कोरोना काल की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में मंदी हाहाकार मचा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी छू नहीं पाया था। इसका कारण क्या था? पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम करके दिखाया। हमारे जो किसान है छत्तीसगढ़ के, जो ग्रामीण एरिया है, हम उसको मजबूत किए, जिनके कारण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूती की तरफ से बढ़ी और मंदी जो हाहाकार तबाही मचा रहा था दुनिया में, वो छत्तीसगढ़ को छू नहीं पाया। अरे आप लोग सरकार में है, कब तक उंगली उठाओगे? उधर मोदी जी को देखो, 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में वो नहीं हुआ। नहीं, आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है उसमें काम नहीं हो रहा? वंदना जी, क्या काम हो रहा है भाई, आप मेरे को बताइए। 18 लाख आवास योजना के बारे में बात करते हैं, एक भी हितग्राहियों के नाम पर ये आवास बनाया तो मेरे को किरण बहन बता दे। एक भी हितग्राहियों के लोग आवास का इनके कार्यकाल में यदि वो चाबी सौंपे तो बता दे। ओपी चौधरी जो आप देख रहे थे ना, जो आवास का मस्त फोटो खिंचा करके चाबी सौंप रहे थे, वो पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार के समय में वो आवास बना हुआ था। महतारी वंदन योजना के नाम से ढिंढोरा पीटते हैं, मोदी जी की गारंटी था। मोदी जी आकर के बोल रहे थे महतारी वंदन योजना का लाभ रमन सिंह के बीवी से लेकर के कलेक्टर के बीवी तक मिलेगा। और अभी काटछाट चालू हो गया है, पात्र और अपात्र की बात कर रहे हैं। जब आप महिलाओं से वोट मांगने गए थे तो पात्र और अपात्र की तो बातें नहीं होती थी। रही बात, आप अपराध की गड़बड़ की बात करते थे। 2 दिन पहले जो राजधानी का हृदय स्थल है वहाँ पर चाकूबाजी की घटना होती है। 15-20 दिन पहले राजधानी में एक महिला को निर्वस्त्र करके रेप करके उसकी मर्डर कर दी जाती है। बड़ौदा बाजार में ऐसी हिंसक घटना घट रही है। तो क्या काम हो रहा है? लगातार आदिवासियों का जो अधिकार को छीना जा रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ यहाँ देखेंगे बिजली बंद हो रहा है, साथ देखेंगे बिजली का जो रेट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या काम हो रहा है भाई? आपकी सरकार है, आपको उत्तरदायित्व तो होता है कि आप काम करके जनता को बताएं, ना कि जनता को इंटरटेनमेंट करें। अरे आपको काम चलो ठीक है किरण जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। देखिए अभी वंदना जी ने तो साफ कह दिया है कि कोई काम ही नहीं हो रहा। अब आप बताइए क्या क्या काम हो रहा है। मैं प्रारंभ करना चाहूंगी। वंदना जी कह रही इनके समय में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पुख्ता थी। तो वंदना जी, अगर आपके समय में कानून व्यवस्था होती, जो छत्तीसगढ़ का काला अध्याय कवर्धा की घटना जहां भगवा ध्वज को सरेआम पैरों तले कुचला गया, मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी बीरेंद्रपुर की घटना, जब अल्पसंख्यक समाज के द्वारा ईश्वर साहू जी के बेटे को सरेआम हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपके तत्कालिक विधायक मंत्री, उनने इतनी संवेदना नहीं थी वंदना जी की उस क्षेत्र में जाके उस परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े हो सके। कवर्धा में 144 धारा लगती है, लेकिन आपके विधायक मंत्री नहीं जाते। बड़ौदा बाजार में घटना तो आपका विधायक दल चला जाता है। उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी नारायणपुर की घटना, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिर फूट फोड़ा जा रहा था एक खास समुदाय के द्वारा। आपके मुख्यमंत्री दूसरे दिन ट्वीट करते हैं उस समुदाय के साथ कि कठिन परिस्थितियों में मैं आपके साथ हूं, और जिनका सिर फोड़ा गया उनके साथ नहीं है। तो शुरू से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। और छत्तीसगढ़ का तीसरा काला अध्याय, जब अनुसूचित जाति समाज के युवकों ने नग्न प्रदर्शन किया, जब उनके हित के नौकरी को फर्जी जाति प्रमाण के पत्र के द्वारा छीना गया था। तो इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था वंदना जी। तो ये सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ में क्यों हुई? और रही बात बलौदा बाजार घटना की, तो ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। ये आपके नेता ने और कुछ असामाजिक तत्वों ने कहीं ना कहीं भाजपा की छवि खराब करने के लिए, कहीं ना कहीं उस समाज को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। वंदना जी, कुछ दिन रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके पीछे जितने भी षड्यंत्रकारी नेता हैं, संगठन है, वो सलाखों के पीछे होंगे। और जिस प्रकार आप लोग शांत फिजा के छत्तीसगढ़ को जो कांग्रेस भाजपा में आने के बाद, शासन में आने के बाद मेंटेन किया जा रहा है, आप जो भड़काने का कोशिश किया उसमें आप सफल नहीं होंगे। रही बात योजनाओं की, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार 5 माह के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः भाजपा पर विश्वास जताया है। लोकसभा में आपको मुंह की खानी पड़ी है वंदना जी। आपके मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हार गए हैं। आपके युवा विधायक यादव जी को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। तो जनता जानती कि उनका भला और उनका विकास कहीं हो सकता है सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासन में। जब समय है आत्मचिंतन का, जब आपको समीक्षा बैठक करना चाहिए, तो आप भाजपा की खिड़की में झांक रहे हैं।
धरना प्रदर्शन करके आपसी उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की शान सीधा को खराब करने का काम कर रहे हैं, इस घटना को हवा देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि विधानसभा, उसके बाद ठीक लोकसभा में भी आपको करारी हार मिली। मुझे लगता है वंदना जी पहले आप लोगों को समीक्षा बैठक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अच्छा, समीक्षा किसका वंदना जी करें? अब पहले ठीक है वंदना जी, मैं आ रहा हूँ आपकी समीक्षा हार पे करें, माहौल खराब कर रहे हैं, कई सारे आरोप आपने लगा दिए हैं और किस पे समीक्षा करना है? वंदना जी आप ही अब जवाब दीजिए। आपको कई चीजों की समीक्षा करने की नसीहत दी गई है किरण जी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बताने की जरूरत नहीं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रही बात, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या होती है? 5 साल तो उन्होंने निभा नहीं पाया। मजबूत विपक्ष की भूमिका यह होती है जब जनता के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होना और उनको न्याय दिलाना। बलौदा बाजार की घटना में कितनी बेशर्मी के साथ आप बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ आप प्रूफ कर दीजिए। अरे आपकी सरकार की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटती है और आप कांग्रेस के नेताओं पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब पिछले 5 साल में यदि कुछ ऐसी घटना घटती तो कांग्रेस ने किया। कितनी बेशर्मी! आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी का सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात, जब बलौदा बाजार में ये जो धरना प्रदर्शन या वो कार्यक्रम जो वहां पे स्थापित किया गया था या धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा था, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा जो जिला अध्यक्ष है सनम जांगड़े के द्वारा किया गया था। उन्होंने तो शासन से अनुमति मांगने गया था। और दूसरी बात, आप लगातार जैसे बात कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार में ये हुआ वो नहीं हुआ। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे सरकार में कमी थी, जिसके कारण आज हमको विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन आपकी सरकार है, आपकी उत्तरदायित्व, आपको जवाब देना चाहिए। अब बार बार बात को घुमा करके हमारे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है आपको। और ये अधिकार यदि है तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बार बार विपक्ष के ऊपर उंगली उठाएंगे, एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपके तरफ उठेगा। और दूसरी बात, यदि आप हमारे मंत्रियों के बारे में बात करते थे तो आप अभी देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है। अरे टीबी का जो बहुत ही सिंपल जो दवाई है आपके सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और बलौदा बाजार की जो घटना है तो इतिहास में एक काला पेन से और एक कलंक हो गया छत्तीसगढ़ के लिए। नारायणपुर की घटना की बात नहीं करते। और रही बात, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो जो आदत बदलनी पड़ेगी कि हमारे नेताओं ने ये किया वो किया, ये छोड़ो। आप क्या कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बता पाए कि नारायणपुर में जो महिलाओं के साथ, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको हमारे आवाज उठाने के बाद उसको न्याय मिला है। जहां जहां बच्चियों के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ या किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा, विपक्ष में हम वहां पर खड़े होकर आपको उसको न्याय दिलाने के लिए मजबूर करेंगे। और रही बात, आप तो बिना जांच के ही कांग्रेस जो नेता है उसके ऊपर आरोप लगा लेते हैं। बैठ करके आप लोग एक एसी रूम में बैठ जाते हैं और आरोप लगाना आपका चालू हो जाता है। आपकी सरकार है, आपकी नाकामी है, और आपके नाकामी के कारण आज इतनी बड़ी घटना घटी है। हमारे खून पसीने की कमाई से वो कलेक्टर हाउस और एसपी का हाउस बनता है। किसी को अधिकार नहीं बनता कि हमारे खून पसीने की कमाई को वहां पर जलाए। और आपकी सरकार के नाकामी के कारण यह जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपकी सरकार को तो खुद पता नहीं कि सरकार कौन चला रहा है। तो यहाँ पे 3-4 लोग हैं, ऊपर से दिल्ली में 2 लोग बैठ करके सरकार चला रहे हैं। क्या चला रहे, क्या हो रहा है, खुद पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर लगातार अगर बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो आप बता दीजिए ना भाई, आपके सरकार में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो गई है? क्या महिलाओं के साथ बलात्कार होना बंद हो गया है? क्या चाकू और जो अपराध की घटना घटती थी वो बंद हो गया है? आप एक बार बता दीजिए किरण जी। हमारे सरकार में कहीं ना कहीं नाकामी हुआ होगा, इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और विपक्ष में बैठे हैं। चलिए ठीक है, चलिए किरण जी देखिए, अब बहुत देर से मैं वंदना जी को सुन रहा था, उन्होंने खूब भर के आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। अब मुझे लगता है कि सारे आरोपों को आपको जवाब देना चाहिए। अभी कांग्रेसियों के पास सिर्फ आरोप लगाने की सिवाय कुछ बचे ही कहाँ है। न केंद्र में इनकी सरकार है, न राज्य में इनकी सरकार है, मुद्दा इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अभी सिर्फ इनके पास बस एक ही काम है भाई साहब, सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि ये सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। 5 साल पहले कहते थे कि नान घोटाला हुआ है,
भाजपा शासनकाल का 5 साल इनको मिला, ये प्रूव नहीं कर पाए। शासन मानने से पहले इनके मुख्यमंत्री कहते झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, 5 साल मिला, ये झीरम घाटी के सबूत नहीं ला पाए। अब आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। तो कुल मिलाकर इनका काम सिर्फ आरोप लगाने हैं। जब जनता इसे इनको सत्ता में बिठाती तो ये कोई भी आरोप को सिद्ध नहीं करते, सिर्फ आरोप लगाते हैं। रही बात कानून व्यवस्था की, तो वंदना जी याद करिए, आपके समय में एसपी ऑफिस के पार्किंग में बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता था। कोटा कैबिन में सबसे सुरक्षित स्थान में बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता था। आप अपने समय पर देखिए, अभी छत्तीसगढ़ की फिजा शांत है। और जिस प्रकार अब सब, दूसरी बात आप नारायणपुर की बात कही थी वंदना जी, पहले आप लोग स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आप आदिवासियों के साथ है कि नक्सलाइटों के साथ है। तभी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो शहीद हुए नक्सलाइट उनको शहादत पे प्रशस्ति चिन्ह उठाते हैं। तो पहले आप नक्सलाइटों के साथ है कि आदिवासियों के साथ है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। और रही बात बलौदाबाजार की, तो त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं वंदना जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस को सस्पेंड किया गया है वंदना जी। आपके समय में कवर्धा की घटना हुई, क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? बीरनपुर की घटना में क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? देवेंद्र यादव जी का पुख्ता सबूत है, उस सभा में बैठे थे। रुद्र गुरु जी का पुख्ता सबूत है, उस सभा में बैठे थे। कविता प्राण लहरे का पुख्ता सबूत है, जिस बैठक में बैठे थे। अगर जन नेता है देवेंद्र यादव जी, तो वो कवर्धा में क्यों नहीं पहुंचते हैं? बीरनपुर में इतनी बड़ी घटना होती, एक हिंदू बच्चे को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, देवेंद्र यादव जी वहां नहीं पहुंचते, रुद्र गुरु जी वहां नहीं पहुंचते, आपकी सरकार मौन रहती। हाँ, बलौदाबाजार में जबरदस्ती उन्माद फैलाने की रंजिश के साथ आप भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए, ताकि यहाँ आपसी उन्माद फैले, किसी की भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करे। तो वंदना जी, सफल नहीं होंगे आप लोग। जनता जान रही है जिस प्रकार हमारी सरकार एक्शन ले रही है। 200 लोग से इससे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और जो संगठन के लोग इसमें संलिप्तता नजर आ रही है उनको लगातार तलब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी जो भी दोषी होंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, या किसी भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, सलाखों के पीछे होगा। और इसके पीछे जो साजिश करता है, जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की प्रयास किया जा रहा है, जो भाजपा शासनकाल में दाग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। चलिए ठीक है वंदना जी, और कोई आरोप है कि अब मतलब आप तो संतुष्ट हो गए होंगे? किरण जी ने बता दिया सरकार कौन चला रहा है। एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम इनके पास है, संख्या बल बहुत ज्यादा है, मजबूती से काम किया जा रहा है। संतुष्ट हैं जब आपसे? देखिए, ओपी चौधरी जी का नाम भूल गई हूँ। जितना यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का यहाँ पर हाथ नहीं है, उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि ओपी चौधरी का जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन को दिल्ली में मान्यता मिलती है और उसी डिसीजन पर काम होता है। ये बात किरण बहन को बहुत अच्छे से पता है। आपके सुपर सीएम कौन सी वंदना जी? आपके यहाँ सुपर सीएम की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपसे निवेदन है, आप सुन तो लीजिए। बलौदाबाजार की घटना में आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई हाथ नहीं है। आप हमको सबूत बता दीजिए कि एक भी हाथ। आप ही के जो नेता है ना, सनम जागड़े, जो वहां पर जो कार्यक्रम के लिए वो खुद जाकर के अनुमति लिए थे शासन से। आपको मालूम होना चाहिए 15,000 लोगों का खाना बनता है। आपका सरकारी तंत्र क्या कर रहा था भाई? हाथ में हाथ लिए तमाशा देख रहा था कि इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ये 15-16 मई की घटना है। आप लोग अभी तक, आपकी सरकार सोई हुई थी क्या? या इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे? इसके बाद आप निर्दोषों को, आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं। अभी तो देखिए, अभी देखिए, चलिए ठीक है, ठीक है वंदना, ठीक है। किरण जी, एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा, आप वंदना जी के आरोप का एक कम शब्दों में फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, इस समाज में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को विश्वास में लेकर इस अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति ली थी। सवाल उठता है, अनुमति 5,000 लोगों की थी और कहीं ना कहीं 15,000 लोगों का खाना बन रहा था। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और अगर कुछ भूल चूक हुई है या गलती हुई है शासन प्रशासन के उसमें नेतृत्व में, तो बिल्कुल मुझे लगता है जो कार्रवाई की गई, तुरंत उनको सस्पेंड किया आईएएस अधिकारी को, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपने आप में ही बहुत बड़ा कदम है।
तो मुझे लगता है दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। और जो ये कह रहे हैं 200 से लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, अपने आप में ये दिखलाता है कि किस चलिए, प्रकार लोगों से तलब किया जा रहा है। और क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है तो इस पर किरण जी बहुत 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 जल्दी शुक्रिया कार्रवाई करना आपका। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी बहस में आज हमने बात किया कि देखिए कांग्रेस आरोप ये लगा रही कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सरकार कौन चला रहा है, किसकी बात सुनी जा रही है, और इन तमाम आरोपों का बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।